अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। मिल गए सपा, बीएसपी और कांग्रेस। सियासत किस जगह किस करवट बैठे कहना नामुमकिन है। वही सियासी पार्टी किसी मुद्दे पर किसी पार्टी विशेष का खुलकर विरोध करती है, लेकिन कभी किसी मुद्दे पर उसी पार्टी के साथ गलबहियां करते दिखने लगती है। यह खेल सिर्फ और सिर्फ सियासत में ही संभव है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 90 के दशक के उस सियासी घटनाक्रम को याद करिए, जिसके बाद से मिलकर सरकार चलाने वाली पार्टियां एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई थी। पार्टियां थीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन दोनों ही जानी दुश्मन पार्टियां आज फिर एक मुद्दे पर एक दूसरे के साथ नजर आ रही हैं। मुद्दा है जो आज प्रदेश में खासा गर्म है, वो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना। चूंकि प्रदेश की सियासत में बीते कुछ वर्षों से पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खासा अहम हो गया है। सभी पार्टियां दलितों को साधने में हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई हैं। इसी प्रयास के क्रम में उनका एक मुद्दा ये भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सियासत में सपा, कांग्रेस और बीएसपी जैसी सक्रिय पार्टियां सत्ता पाने के लिए बेचैन हो गई हैं। सभी इस प्रयास में है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रदेश का मतदाता उसके साथ हो जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां अपने बिखरे वोट बैंक को सहेजने के लिए कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं, वहीं कांग्रेस अपने दलित जोड़ो मुहिम के तहत ऐसा कर रही है। अब इनके साथ कभी बीएसपी की धुर विरोधी रही सपा भी आ गई है। समाजवादी पार्टी भी अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने लगी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुताबिक इस मुद्दे पर कांशीराम के अनुयायी उनको भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। इस तरह प्रदेश की सियासत में प्रमुख तीनों ही दल इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। 90 के दशक के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने की बजाय दूसरी बातों की याद दिलाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मान्यवर कांशीराम और समाजवादी पार्टी ने मिलकर देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा कि नेताजी और उस समय बीएसपी नेता कांशीराम ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी। उसी के बाद बीजेपी अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लेकर आ गई थी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जो मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनके साथ जीवन भर संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, उन्हें भारत रत्न मिले। हम भी उनकी मांग के साथ मिलकर खड़े हैं। इस तरह वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन एक बात फिर प्रमाणित हो गई कि सियासत में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है और न ही मित्र। स्वार्थ सिद्धि आज की सियासत का मूल सिद्धांत बनता जा रहा है। यही वजह है कि आपस में विरोधी रहे दल भी इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।